द सीरीज ऑफ सिस्टम डिजाइन, जिसके हम पार्ट 2 पे हैं और हम इसमें डिस्कस करेंगे डाटा मैनेजमेंट। डाटा मैनेजमेंट में के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कैशिंग, रेप्लिकेशन, शार्डिंग एंड स्टोरेज। ये चारों टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो कैशिंग क्या होती है? कैशिंग क्या है? मतलब डाटा को स्टोर करके रख लेते हैं आपके साइड पे ही, और उसी डेटा को हम जल्दी से लेके दिखा देते हैं यूजर को। अब जैसे कोई एक क्वेरी है, उसमें 100 मिली सेकेंड लगते हैं डाटाबेस से डाटा आने में। ओके, बट अगर कैशिंग कैशिंग का यूज करते हो तो आपको सिर्फ 1 मिली सेकेंड लगेगा। इसमें क्या हुआ, आपकी जो प्रोसेसिंग है 100 टाइम फास्टर हो गई। इसमें फ्लो क्या होता है? सबसे पहले चेक किया जाएगा कि कैश, हमारे पास कैश में पड़ा हुआ है डेटा। अगर वो हिट हुआ तो रिटर्न कर देगा कि हाँ भाई पड़ा हुआ है। अगर नहीं है तो क्या होगा, डाटाबेस में जाएगा और उसको कैश में स्टोर करेगा और आपको डाटा लाके दे देंगे। अगर 90% हिट रेट होता है, मतलब हमारे कैश के अंदर डेटा पड़ा होगा, तो हमारी लेटेंसी ड्रॉप कर जाएगी 100 मिली सेकेंड से लगभग 10 मिली सेकेंड तक। कैशिंग को हम इनवैलिडेट कैसे कर सकते हैं कि भाई हमें कब पता चलेगा कि हमारा डाटा पुराना हो चुका है, जो हमारे पास पड़ा हुआ है डाटाबेस में हमारे पास नया डाटा है। इसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी होती है, जैसे कि टीटीएल, जिसको कहते हैं टाइम टू लीव। वो एक्सपायर कर देता है कि कुछ मिनट्स के बाद, भाई इतने मिनट के बाद ये डेटा डिलीट कर देना। एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट क्या कहता है, उसमें अगर कोई अपडेट आएगा तो उस डेटा को डिलीट कर देना। या फिर इवेंट बेस्ड, किसी चेंज के बिहाफ पे उस की को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है। अब इसमें कुछ पैटर्न्स आते हैं। कैश असाइड, मोस्ट कॉमनली हम कहाँ यूज करते हैं? ऐप चेक कैश में। अगर फॉल बैक कर जाएगा, अगर हमारे पास नहीं होगा, फॉल बैक कर जाएगा डाटाबेस में। राइट थ्रू, राइट थ्रू में क्या है? राइट टू कैश एंड डाटाबेस टुगेदर। तो कैश साइड में क्या है, सबसे पहले कैश में चेक किया, जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया था। कैश में नहीं हुआ तो वो डाटाबेस में देखेगा। ठीक है। राइट थ्रू में क्या है? राइट करेगा कैश और डेटाबेस दोनों में। हाउ कैशिंग वर्क्स, क्या करा हमने? यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया, वो हमने कैश में चेक किया, नहीं मिला तो वो मिस हुआ, तो हमने डाटाबेस में देखा। डाटाबेस ने क्या किया, यहाँ पे डाला, कैश में डाला वो डाटा, और वही डाटा आपके यूजर को भी दे दिया कैश से। ठीक है। अगर हमारे पास कैश हिट हो जाता है 90%, 90% ऑफ द टाइम हमारा कैश अगर हिट होता है, हमारा इतना ऑप्टिमाइज कैश है, तो उसमें क्या हो गया, 100 मिली सेकेंड से हमारा डेटा, जो 100 मिली सेकेंड लेता था, वो लगभग 10 मिली सेकेंड में हमारे यूजर के पास पहुंच जाएगा। व्हाट इज द हार्ड पार्ट? हार्ड पार्ट इज डाटा इनवैलिडेशन। जो हम कैश को इनवैलिडेट करेंगे कैसे? टाइम टू लीव के बिहाफ में, एक्सप्लिसिट इवेंट्स के बिहाफ पे, या फिर इवेंट बेस के हिसाब से। टाइम टू लीव क्या है, कुछ टाइम बाद उसको डिलीट कर देगा। एक्सप्लिसिट क्या कहता है, अगर वो की अपडेट हुई तो उसे डिलीट कर दो। और इवेंट कहता है कि कोई अगर हमारा इवेंट है, उसके बिहाफ पे उस की को हमें डिलीट कर देना है। नाउ कमिंग टू द डाटा रेप्लिकेशन। डाटा रेप्लिकेशन चाहिए क्यों? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म तो सब कुछ खत्म। डाटाबेस अगर आपका नहीं है तो आपका कोई डाटा ही नहीं है, तो फिर क्या ही सप्लाई करोगे? देखो सेटअप कैसे करना है, एक मास्टर बनाना है और कई सारे रेप्लिकास बनाने हैं सेम मास्टर के। ये मास्टर हो गया। भाई साहब एम भी नहीं बढ़ रहा सी से, ये लो स्केच ही कर देते हैं। ये रेप्लिका 1, ये रेप्लिका 2 और ये रेप्लिका 3 हो गया आपके पास। यहाँ पे क्या करोगे, रेप्लिकास में क्या करोगे, रीड करोगे और मास्टर को सिर्फ राइट करने का। जैसे ही ये मास्टर राइट हो जाएगा, ये इन सबको अपडेट कर देगा कि भैया ये लो अपडेटेड डाटा। इसका बेनिफिट क्या है? मास्टर अगर खत्म भी हो जाता है, तब भी यूजर के पास रीड करने की कैपेबिलिटी रह जाती है। ठीक है। इसमें हमने रीड किया कई सारी जगह पे। अब ये जो है, ये जो हमने अपडेट किया है, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या है, सब सिंक में चलेंगे। मास्टर वेट करेगा कि भाई ये अपडेट हो गया, ये अपडेट हो गया, ये अपडेट हो गया। ठीक है।
ये सेफ होता है पर काफी स्लो हो जाता है, क्योंकि ये सबको वेट कर रहा है कि भैया हाँ कंफर्मेशन लिया, ओके इट इज डन और नॉट। एंड देन देर इज असिंक्रोनस। असिंक्रोनस हिट एंड गो। हिट एंड गो क्या कहते हैं कि ये इसको बोल देगा कि तू अपडेट हो जा, तू अपडेट हो जा और तू अपडेट हो जा, ये चेक नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, कुछ टाइम का गैप आ सकता है। ये इसने बोल के चला तो गया कि तू अपडेट हो जा, जिस टाइम तक इसने बोला, मास्टर ने बोला R3 तू अपडेट हो जा, R3 को अपडेट होने को बोला, और उस बीच में ही किसी ने रीड कर लिया, अभी वो डाटा जा ही रहा था, यहाँ से रीड कर लिया। अब रीड कर लिया उसने, उसके पास तो अपडेटेड डेटा है नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि भाई इसमें लैग हो सकता है और इवेंचुअल कंसिस्टेंसी भी हो सकती है। हम थोड़ा सा डेटा मिस कर सकते हैं, जो कि इस केस में आपको दिखाया। हमने क्या किया इसमें, एक मास्टर डीप डाटाबेस लिया जो कि राइट्स लेता है, मतलब जो भी आपको अपडेट्स करने हैं वो मास्टर डाटाबेस में होगा, और रीड करने हैं वो आपके रेप्लिकास से होगा। अगर मास्टर आपका किसी तरह से करप्ट हो जाता है तो एक रेप्लिका को प्रमोट किया जाता है कि ये मास्टर की तरह एक्ट करे। ठीक है। ट्रेड ऑफ क्या है, रेप्लिकास में कुछ सेकंड का गैप हो सकता है इन केस ऑफ असिंक्रोनस। डाटाबेस शार्डिंग के बारे में बात करते हैं हम। डाटाबेस शार्डिंग क्या है, एक डाटा बेस है आपका बहुत बड़ा, जिसमें 100 बिलियंस ऑफ रोज है। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं। कैसे करते हैं, ये आईडी शार्ड 1 में लिया कि मतलब 10 मिलियन तक का है, 1 से 10, और ये 10 से 20 के बीच में है, ये 20 से 30 के बीच में है। ऐसे हमने शार्ड्स कर दिए। अब क्या होता, जैसे आपको कोई एक चीज ढूंढनी है, एक चीज ढूंढने के लिए आप क्या करते हैं, पूरे ये 10 बिलियंस में, 100 बिलियन डेटाज में आप ढूंढ रहे होते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपने कोई डाटा लिया तो उसे पता लगा कि इस आईडी का है, अच्छा 10 से 20 की आईडी का है, तो यहीं पे ढूंढना है। तो सिर्फ इसको 10 मिलियन वाले में, 10 मिलियन के डेटा में ढूंढना है। 10 मिलियन से 20 मिलियन का था ना, तो 10 मिलियन में ढूंढना पड़ेगा, ना कि आपको 100 बिलियन में ढूंढना पड़ेगा। इसे कहते हैं शार्डिंग। शार्डिंग की कई सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं कि हम शार्ड्स किस तरह से बनाएंगे। रेंज बेस्ड शार्ड बना सकते हैं, जैसे हमने ये रेंज के हिसाब से बनाया। हैश के हिसाब से बना सकते हैं, कुछ भी हम कोड करके, मतलब उसे आईडी को अपडेट करके हैश बना सकते हैं, उसका उस बेसिस पे कर सकते हैं। बट रीशार्डिंग उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। डायरेक्टरी बेस कर सकते हैं, जैसे ABCD से डाटा लेके आ गए कि भाई ए वाला यहाँ है, बी वाला अगले में है, एंड ऑल। ठीक है, बट इसमें क्या है, लुकअप चाहिए होगा आपको। तो हर चीज के लिए कुछ ड्रॉबैक और कुछ प्रो कॉइन्स हैं। अब चैलेंजेस क्या है इसमें, ज्वाइन अक्रॉस शार्ट डू नॉट वर्क इन डाटाबेस। अब भैया अगर आप ज्वाइंस लगाओगे इसमें, तो डाटाबेस में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। ज्वाइंस बड़े मुश्किल हो जाते हैं अगर आप क्या कहते हैं, शार्डिंग करोगे तो। ट्रांजैक्शन अक्रॉस शार्ट यूज करता है सागा पैटर्न। सागा पैटर्न क्या होता है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। शार्ड सिर्फ कब करो, जब आपको जरूरत हो। इससे क्या होता है, आपकी रियल टाइम की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। शार्डिंग क्या करता है, स्प्लिट डाटा अक्रॉस डाटाबेस। अब जैसे ये शार्ड बनाया इसने, ये और ये 10 बिलियन, 10 मिलियन तक, 20 मिलियन और 30 मिलियन तक का डाटा यहाँ पे है। ह्यूज डाटा अक्रॉस डाटाबेस, बहुत ज्यादा डाटा था, इसने इसको स्प्लिट कर दिया छोटे छोटे 3 शार्ड्स के अंदर। चैलेंज क्या आता है, ज्वाइंस में चला जाता है, ट्रांजैक्शन में चले जाता है क्रॉस शार्ट। स्ट्रेटजीज कौन सी फॉलो करती है, रेंज बेस्ड, हैश बेस्ड, या फिर डायरेक्टरी बेस्ड। हमें एसक्यूएल कब यूज करना है और नो सीक्वल कब यूज करना है। एसक्यूएल कब यूज करना है, जब आपका एक्सपेंसिव चीजें हो, जैसे कि मनी, इन्वेंट्री, जहाँ भी पैसा लगता है ना भाई, वहाँ वो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं, तो इसलिए सीक्वल यूज करना है। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज यूज करनी है, ज्वाइंस एग्रीगेटर्स वगैरह यूज करने हैं आपको, तो सीक्वल यूज करो। एक स्टेबल स्कीमा होगा, फिक्स स्कीमा होता है सीक्वल में लगभग। आप अपडेट कर सकते हो बट इट इज नॉट एडवाइज्ड। तो ये कहाँ यूज होगा, बैंकिंग में, ई कॉमर्स में, ऑर्डर्स वगैरह लेने में, और अकाउंटिंग में। नो सीक्वल का यूज कब करना है, जब आपका बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा मतलब बिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। स्कीमा क्या होता है, इसका स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है,
राइट हैवी होता है और कंसिस्टेंसी एक्सेप्टेबल, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एक्सेप्टेबल होती है। इसमें कुछ कुछ डेटा मिस हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि आपकी जैसे एक्टिविटी फीड्स हो गई, फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप डालते हो, रियल टाइम की एनालिटिक्स हो गई, टाइम सीरीज पे डाटा है, मोबाइल ऐप का बहुत ज़्यादा डेटा है। तो हमारे पास दोनों के प्रो एंड कॉन्स हैं। अब कौन सा वाला कब यूज़ करना है? रूल ऑफ थंब ये कहता है कि भाई दोनों को यूज़ करो। सीक्वल को यूज़ करो क्रिटिकल चीज़ों के लिए, नो सीक्वल को यूज़ करो मैसिव डाटा जब आपका है या फिर राइट हैवी डेटा है, तो नो सीक्वल को यूज़ करो। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं आपसे